तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम भारत की चोटियाँ चैप्टर करने जा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, इनका आंसर क्या होगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए आप सब, इनका आंसर क्या होगा? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए तो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंदा देवी। ठीक, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंचनजंगा। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? बताइए तो, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम हो जाएगा इनका आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? बताइए, इनका आंसर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। यही उत्तराखंड में आपका बहुत सारा मंदिर है। ठीक, जैसे बद्रीनाथ हो गया, बहुत सारा है मंदिर। तो ये सब ज़्यादातर उत्तराखंड में है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, इनका आंसर क्या होगा? बताइए, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी हो जाएगा इनका आंसर। ठीक, नंदा देवी इनका आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कामेत चोटी किस राज्य में स्थित है? कामेत चोटी किस राज्य में स्थित है? बताइए तो, इनका आंसर क्या होगा? बताइए, कामेत चोटी किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड में कामेत चोटी राज्य स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए इनका आंसर। गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ये लीजिए आपका आंसर। गुरु शिखर पर्वत तो किस गुरु शिखर की पर्वत है? तो बताइए तो, इनका आंसर क्या होगा 6 नंबर का? बताइए 6 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आरावली। ठीक, आरावली इनका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? बताइए तो, राजस्थान या गुजरात या मध्य प्रदेश या हरियाणा? बताइए, इनका आंसर क्या होगा?
गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? बताइए। बताइए तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अन्नामुडी चोटी किस राज्य में स्थित है? अन्नामुडी चोटी किस राज्य में स्थित है? बताइए तो अन्नामुडी जो चोटी है ना किस राज्य में स्थित है, ये बोलता है क्वेश्चन। बताइए तो किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। ठीक, केरल में अन्नामुडी चोटी स्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अन्नामुडी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डोडा बेटा चोटी किस पर्वतमाला में स्थित है? बताइए डोडा बेटा चोटी किस पर्वतमाला में स्थित है? बताइए तो किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीलगिरी पहाड़। मुझे ये बताइए नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुल्लानगिरी किस राज्य में स्थित है? मुल्लानगिरी किस राज्य में स्थित है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? बताइए 11 का क्या होगा ये आंसर? 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा बहुत मोटा कर देते हैं। तो चलते हैं महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? बताइए महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओडिशा में। ठीक, ओडिशा में महेंद्रगिरी स्थित है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिशूल चोटी किस राज्य में स्थित है? त्रिशूल चोटी किस राज्य में स्थित है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? बताइए किन राज्य में स्थित है त्रिशूल चोटी? तो त्रिशूल चोटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, उत्तराखंड में त्रिशूल चोटी स्थित है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। नीलगिरी पर्वतमाला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? बताइए नीलगिरी पहाड़ी मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? बताइए तो तमिलनाडु या केरल या कर्नाटक या सभी में? बताइए नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? बताइए नीलगिरी पहाड़ी मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? बताइए नीलगिरी पहाड़ी मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो इन सभी में हो जाएगा आपका आंसर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन जगहों पे स्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा बताइए। आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा। ब्राइटनेस 1 मिनट बताइए इनका आंसर क्या होगा। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए। धूपगढ़, महेंद्रगिरी या गुरु शिखर बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा 16 नंबर का आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धूपगढ़। ठीक, धूपगढ़ इनका आंसर है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपका ये है धूपगढ़ किस राज्य में स्थित है बताइए। धूपगढ़ जो है किस राज्य में स्थित है बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा। धूपगढ़ किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा बताइए। 18 नंबर का आंसर क्या होगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अन्नामुडी। ठीक, अन्नामुडी इनका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो सब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, शेयर करिए। ठीक, रोज़ डेली शाम 8 बजे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। आप सब देखिए और पिछले कक्षा भी देखिए तो समझ में आएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है ये सब, हर एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी कौन सी है बताइए, इनका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बताइए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बताइए, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम या असम बताइए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अन्नामुडी या डोडा बेटा, मुल्लानगिरी या महेंद्रगिरी बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा 21 नंबर का। तो बताइए 21 नंबर का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोडा बेटा। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। आज मुल्लानगिरी किस पर्वतमाला में स्थित है बताइए। मुल्लानगिरी किस पर्वतमाला में स्थित है बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा 22 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबा बुदुन पहाड़िया।
ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में तो आ रहा है ना आप सबको। कंचनजंगा किस पर्वत श्रेणी का भाग है? कंचनजंगा किस पर्वत श्रेणी का भाग है बताइए तो, किस पर्वत श्रेणी का भाग है? बताइए तो किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमालय। ठीक, तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए तो धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए तो 24 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतपुड़ा। ठीक, सतपुड़ा इनका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विंध्य पर्वतमाला की प्रमुख चोटी कौन सी मानी जाती है? विंध्य पर्वतमाला की प्रमुख चोटी कौन सी मानी जाती है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? तो बताइए इनका आंसर क्या होगा 25 का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालमूर। ठीक, कालमूर इनका आंसर है, कालमूर पीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आरावली पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है? बताइए तो आरावली पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में स्थित है? तो पश्चिमी भारत में। ठीक, पश्चिमी भारत में आरावली पर्वतमाला भारत में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा 27 नंबर का? बताइए 27 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कामेत चोटी किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? कामेत चोटी किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? बताइए इनका आंसर क्या होगा 28 का? 28 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गढ़वाल हिमालय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिशूल चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? त्रिशूल चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमालय। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नंदा देवी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बताइए नंदा देवी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमालय। तो आज के लिए इतना ही, आज इतना ही रहने दीजिए। आज तबीयत खराब हो गया है, आज बोला भी नहीं होता है, गले में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया है, यही लेके 30 क्वेश्चन आज किए हैं। तो कोई बात नहीं, अगले हम उससे ज़्यादा कर लेंगे। ठीक, ठीक है।